मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए या बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ बनाने के लिए नहीं सूझ रहा है तो चलिए आज मैं आपको एक इजी और सिंपल सी रेसिपी बताऊंगी। मसाला पराठा। पराठे बनाने के लिए मैंने आटे को पहले ही गूंद के रखा हुआ है। आटे को हमें नॉर्मल आटे जैसा ही गूंदना है। इस आटे की हम अब लोई बनाएंगे। सारे आटे की लोई मैंने इस तरह से बना के रख लिया है। अब हम इस आटे की लोइयों को उसी बाउल में डाल के रख देंगे। एक लोई लेना है, उसे ड्राई आटे में अच्छे से डिप करना है। डिप करके अब हम इसे बेलेंगे। इस रोटी को हमें हल्के हाथों से राउंड शेप में बेलना है। ये मसाला पराठा आप इंस्टेंट झटपट बना सकते हैं। अब हम इस रोटी पे ऑयल अप्लाई करेंगे। अब हम इस पे लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। जितना आपको लगे आप उतना लाल मिर्च स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब ज़ीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक डालने के बाद मैं काले तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपके पास काले तिल नहीं है तो आप सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, लेकिन तिल को स्किप मत कीजिए। और धनिया, हरा भरा धनिया। इस रोटी को हमें अब सेंटर से इस तरह से कट करना है। कट करने के बाद इसे इस तरह ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। हल्के हाथों से इसे प्रेस कीजिए। अब ट्रायंगल शेप का ये हमारा मसाला पराठा बेलने के लिए रेडी है। सूखा आटा थोड़ा नीचे डाल के अब हम इसे ट्रायंगल शेप में बेलेंगे। ट्रायंगल शेप में बेलने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़े से काले तिल और हरा धनिया स्प्रिंकल करूँगी। हरा धनिया और काला तिल स्प्रिंकल करने के बाद हमें इसे फिर से हल्के हाथों से ही बेलना है और ऊपर से थोड़ा मैंने ऑयल अप्लाई करा है। मैंने पहले ही तवा गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब पराठा हम तवे पे डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डाल के अब हम इसे उलट पुलट करके हमें इसे अच्छे से सेंक लेना है। घी की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पराठों के लिए घी ही मैच करेगा और पराठों का कलर भी घी के वजह से अच्छे से आएगा। देखिए हमारा ट्रायंगल वाला और लेयर वाला पराठा बन के तैयार है। अब हम इसी तरह से एक लच्छा पराठा बनाएंगे। हमें सारे मसाले को इसी तरह से स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल करके अब इसे हम इस तरह से रोल बनाएंगे। रोल बनाने के बाद इसे हमें राउंड शेप में फोल्ड कर लेना है। मसाला पराठा आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल शेप में बनाएंगे तो ये पराठा बहुत लेयर वाला बनेगा और सबको बहुत पसंद भी आएगा। अब लच्छा पराठा हमें हल्के हाथों से ज़्यादा ज़ोर नहीं डालना है, हल्के हाथों से ही राउंड शेप में बेल लेना है। ये मसाला पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। यकीन मानिए ये पराठे आप सबको बहुत पसंद आएंगे। लच्छा पराठा मैंने अच्छे से बेल लिया है राउंड शेप में। अब इसके ऊपर फिर से थोड़े काले तिल स्प्रिंकल करेंगे और हरा धनिया और ऊपर से थोड़ा ऑयल डाल के हल्के हाथों से प्रेस करके इसे भी हम तवे पे सेकने के लिए डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा घी भी डालेंगे। देखिए पराठा हमारा अच्छे से सिक रहा है। अब इस पराठे को हमें उलट पुलट करके अच्छे से सेंक लेना है। मसाला पराठा को मैंने 2 शेप में बनाया हुआ है। आप स्क्वायर में भी बना सकते हैं, जो कि अलग अलग शेप के पराठे बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। देखिए हमारा लच्छा पराठा भी अच्छे से सिक के तैयार हो गया है। ये पराठे बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, आप इसे ज़रूर बनाइए। और इसमें तिल ये डालना मत भूलिए, तिल से ही ये पराठे बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे पुदीना की चटनी के साथ, यानी मिंट चटनी। ये पराठे सॉफ्ट और लेयर वाले बनते हैं। देखिए आप देख सकते हैं लेयर वाले सुंदर सा पराठा हमें हल्के हाथों से ही बेलना है, तभी पराठे लेयर वाले बनेंगे। मसाला पराठों को सर्व करने के लिए इन पराठों के साथ मैंने पुदीना की चटनी बनाई है या फिर मिंट चटनी। आप पुदीना की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।